नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड हीलिंग थेरेपिस्ट, एनएलपी कोच एंड एक काउंसलर। दोस्तों, आपने डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में ज़रूर सुना होगा। डॉक्टर मर्फी साइकिक पावर्स के ज़बरदस्त ज्ञाता थे। इनकी सभी बुक्स बेस्ट सेलर्स रही हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रीड पीपल लाइक ए बुक, हाउ टू यूज द लॉज ऑफ माइंड, हाउ टू अट्रैक्ट मनी एंड telepsychics using your subconscious powers। इस बुक में डॉक्टर मर्फी ने बताया है कि टेलीसाइकिक्स एक वैज्ञानिक विद्या है जो आपके दिल की सबसे बड़ी इच्छाओं को सच कर सकती है। टेलीसाइकिक्स की शक्तियों से आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं, अपने शारीरिक और मानसिक दुख तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो मनचाहा धन भी पा सकते हैं। दोस्तों, टेली का अर्थ होता है संप्रेषण, यानी अपनी बात पहुंचाना, और साइक का मतलब होता है आपकी आत्मा। तो टेली साइकिक्स का मतलब होता है अपनी आत्मा से संपर्क करना। टेली साइकिक्स यह आपके विश्वास और मान्यता के अनुरूप ही रिएक्शन करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी साइक यानी हायर सेल्फ से संपर्क कर रहे हैं। डॉक्टर मर्फी ने अपनी बुक में बहुत से लोगों का प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है जिन्होंने टेलीसाइकिक्स की शक्तियों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में मिरेकल्स हुए हैं। मिरेकल्स होते हैं दोस्तों, मेरी लाइफ में भी हुए हैं और आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं। बस ज़रूरत है सही ढंग से और पूरे विश्वास के साथ टेलीसाइकिक्स यूज़ करने की। टेलीसाइकिक्स विद्या की मदद से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव्ड विद्या है, एक प्रूवन मेथड है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी सर्टिफाई करते हैं अपनी बुक में टेलीसाइकिक्स अपनी छिपी हुई अवचेतन शक्तियों को कैसे जागृत करें। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। साधारणतः हम जब भी परमात्मा से कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हम उस जगह पर, उस प्रार्थना गृह में शारीरिक रूप से तो मौजूद होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम कहीं और ही होते हैं। शरीर वहाँ होता है, लेकिन मन कहीं और ही होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज कमेंट। प्रार्थना मन से की जाती है, पर मन कहीं और ही भटकता रहता है। इसीलिए हमारी प्रार्थना से हमारी मांगी गई चीज के वो परिणाम नहीं आते जो हमने चाहे थे। टेलीसाइकिक्स विद्या में यही सिखाया जाता है, सही ढंग से प्रार्थना करना, सही ढंग से मांगना। अगर सही ढंग से प्रार्थना की जाए तो जरूर सुनी जाती है, जरूर पूरी की जाती है। मैं टेलीसाइकिक्स पर निरंतर वीडियोस बना रहा हूं और इसी कड़ी में पेश करता हूं आज का डॉक्टर मर्फी का उदाहरण। डॉक्टर मर्फी बताते हैं टेलीसाइकिक्स आपको भविष्य देखने और अंतर्बोध पहचानने की शक्ति देती है। वित्तीय संसार में कई लोगों में शेयरों के चढ़ने या गिरने का सटीक अनुमान लगाने की क्षमता होती है। इसका कारण बहुत आसान है। आप जिस चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, आपको हमेशा उसके बारे में अंतर्बोध की एक आवाज सुनाई देगी या आंतरिक प्रेरणा मिलेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके केंद्रित विचार की प्रकृति के अनुसार ही एक्शन करता है।
डॉक्टर मर्फी बताते हैं, एक यंग बिजनेसमैन ने दौलत कमाने के लिए टेलीसाइकिक्स का अभ्यास कैसे किया। वो कहते हैं कि हाल ही में मेरी एक फार्मासिस्ट से बात हुई, जिसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले उसने अफ्रीका, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के शेयरों का अध्ययन किया। उसने अपना ध्यान 5 शेयरों पर केंद्रित किया, जो उस वक्त शेयर बाजार में बहुत कम दामों में मिल रहे थे। इन शेयर्स को फाइंड करने की उसकी टेलीसाइकिक्स नीति कुछ इस प्रकार से थी। तो उसकी नीति तो मैं आपको सिर्फ बताने वाला नहीं हूँ, बल्कि प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है कि नॉलेज को सिर्फ दिमाग में भर लेने से कोई परिणाम नहीं आता, कोई रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स चाहिए तो अभ्यास ही करना होगा और कुछ दिन निरंतर करना होगा। एक आध बार करके छोड़ मत देना। टेलीसाइकिक्स पूरी तरह से साइंटिफिक है। आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। वह फार्मासिस्ट हर रात सोने से पहले टेलीसाइकिक्स का अभ्यास किया करता था और साथ ही सोने के शेयरों की फाइनेंशियल बैकग्राउंड और संभावनाओं पर अध्ययन किया करता। एक रात सपने में एक आदमी उसके सामने प्रकट होता है, एक पॉइंटर के साथ। उसने सोने के कुछ खास शेयरों के नाम वाला चार्ट उसे दिखाया, जिसमें उनके वर्तमान भाव और भावी ऊंचाइयां थी। उसने जागने पर तुरंत वो शेयर खरीद लिए जो उसने अपने सपने में देखे थे। फिर उसने वो शेयर बेचकर इतनी दौलत कमा ली जितनी वह फार्मासिस्ट के काम में कभी नहीं कमा सकता था। इसके बाद उसने और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए टेलीसाइकिक्स के अभ्यास को जारी रखा। उसके सपने में प्रकट हुआ आदमी उसके सबकॉन्शियस माइंड का तरीका था उसे बताने का। तो अब हम आज का अभ्यास कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब तक हमारा माइंड अशांत है और सेंटर्ड नहीं है, तब तक हमारी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो सबसे पहले हम अपने मन को शांत करेंगे। मन के शांत होने से पहले शरीर का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक शरीर रिलैक्स नहीं हो जाता है, आपका ध्यान शरीर में ही अटका रहेगा, आप भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस मेडिटेशन में आप हेडफोन का यूज़ करें और अपने लिए स्पेयर टाइम निकाल लें, जिस समय में आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। एक और अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करना। अब हम आज का ध्यान शुरू करते हैं। ध्यान में गहरे जाने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करें और अपने सोने के समय पर यह ध्यान करें। इसके बाद आपको सो जाना है। रात को करें या दिन में, लेकिन इस ध्यान के बाद कुछ समय सोना जरूरी है और सुनिश्चित कर लें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सबसे पहले हम शरीर को रिलैक्स करेंगे, नहीं तो हमारा ध्यान शरीर में ही अटका रहेगा, हम भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप अगर बैठ के करना चाहें तो सोफे पर बैठें या कुर्सी पर बैठें, जैसा आपको बैठने में सुविधा हो वैसे आप बैठ जाएं, या अगर आप चाहें तो आप इस ध्यान को लेटकर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। तो आप आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। अब हम शरीर को रिलैक्स करेंगे
मैं आपको सुझाव देता हूँ, आप अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ते चले जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर में कहीं भी कोई भी खिंचाव या तनाव नहीं रखना है। शरीर की एक-एक मसल को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। बिल्कुल रिलैक्स, कहीं कोई खिंचाव ना हो, कोई तनाव ना हो। बिल्कुल शरीर को छोड़ देना है। कहीं पर कोई कंट्रोल नहीं करना। महसूस करें, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। महसूस करें, जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आपका शरीर रिलैक्स होता चला जाएगा। तो महसूस करें, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। शरीर के एक एक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के पंजों पर ले आएं और पंजों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। ध्यान को थोड़ा ऊपर अपने पिंडलियों पर ले आएं और पिंडलियों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। रिलैक्स। ध्यान को घुटनों पर लाएं और घुटनों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। रिलैक्स। जांघों पर ले आएं ध्यान और जांघों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स। अपने पेट पर ध्यान को लाएं और सारी मसल्स को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। अपना ध्यान अपनी छाती पर ले आएं और अपनी छाती को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। अपना ध्यान अपने दाहिने हाथ पर लाएं और हाथ को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। अपने ध्यान को अपने बाएं हाथ पर ले आएं और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। अपना ध्यान अपने दोनों कंधों पर ले आएं और कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले आएं और गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अपना ध्यान अपने जॉ मसल्स, अपने मुंह पे ले आएं, अपने जबड़े पर और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अपना ध्यान अपनी आंखों पर ले आएं और आंखों को बिल्कुल रिलैक्स। अपने हेड पर, माथे पर, सिर पर और सिर की सारी मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर की एक एक मसल को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और महसूस करें, द एवरी सेल्स ऑफ माय बॉडी इज रिलैक्सिंग। मेरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है, आराम कर रहा है। शरीर को बिल्कुल पूर्ण आराम स्थिति में छोड़ दें और महसूस करें, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। 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 शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है।
और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और महसूस करें द बॉडी इज नाउ कंप्लीटली रिलैक्स्ड। शरीर के रिलैक्स होते ही आप अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। अब हम मन को शांत करेंगे। मैं सुझाव देता हूँ, आप महसूस करें द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। छोड़ते चले जाएं मन को। जैसे शरीर को छोड़ा था ऐसे ही मन को भी छोड़ दें। कोई कंट्रोल ना रखें, बिल्कुल छोड़ दें। भूल जाएं सारे संसार को कुछ समय के लिए, अभी और यहीं मौजूद हो जाएं। बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ। फॉरगेट द होल वर्ल्ड। संसार के काम कभी पूरे नहीं होते। आदमी पूरा हो जाता है, लेकिन संसार के काम कभी पूरे नहीं होते। तो चिंताएं छोड़ दें और पूरी तरह से मन को शांत हो जाने दें। जितना आप महसूस करेंगे, आपका मन उतना ही रिलैक्स होता चला जाएगा। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। The mind is relaxing. The mind is relaxing. देखें मन के सभी विचार दूर से दूर जाते जा रहे हैं। महसूस करें मन के सभी विचार दूर जाते जा रहे हैं। उनको विदाई दे दें और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। मन के सभी विचार विदा हो गए हैं और मन पूरी तरह से शांत हो गया है। द माइंड इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मन बिल्कुल शांत हो गया है। अब आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। बिल्कुल शांति है।
और जहाँ शांति है वहीं आनंद है। आनंद कहीं और नहीं, मन की गहरी से गहरी शांति में है। आनंद कहीं भी नहीं पाया जाता। आनंद हमारे खुद के भीतर है। आनंद के झरने हैं। जब मन शांत होता है तो आनंद के झरने फूट पड़ते हैं। अशांत मन में इन झरनों पर पत्थर खटक जाते हैं और ये झरने रुक जाते हैं। सिर्फ रुकते हैं, समाप्त नहीं होते। मन के शांत होते ही ये झरने फिर से फूट पड़ते हैं। देखें, महसूस करें इस आनंद को। मन बिल्कुल स्थिर हो गया है, निष्कंप हो गया है, निर्विचार हो गया है और आनंद बरस रहा है। आत्मा की अनुभूति आनंद के क्षणों में ही होती है, अन्यथा आत्मा सिर्फ एक शब्द ही है और कुछ नहीं, हमारा अनुभव नहीं है। आत्मा का अनुभव आनंद के क्षणों में ही होता है। अब आप अपनी आत्मा में उतर गए हैं। आप और गहरे गहरे भीतर जाते जा रहे हैं और गहरे गहरे गहरे, गहन से गहन शांति, गहन से गहन आनंद, रोवां रोवां इस आनंद से पुलकित हो रहा है। शरीर का और मन का रोवां रोवां इस आनंद को महसूस कर रहा है। महसूस करें, जितना आप महसूस करेंगे आपकी शांति और आपका आनंद और गहरा होता जाएगा। आपका ये अनुभव और गहरा होता जाएगा। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें, महसूस करते रहें, करते रहें। गहरे 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 और गहरे उतर जाएं, भीतर 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 उतरते चले जाएं। वह निवेशक अपने ज्यादा गहरे स्व से वह निवेशक इसी स्थिति में गहरे उतरकर अपने ज्यादा गहरे स्व से धीरे से आनंद भाव से निवेदन करता था, इन गोल्ड शेयर्स में मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है? मेरे सामने प्रकट करो। मैं आपके जवाब के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक हूँ। जवाब मेरे चेतन और तार्किक मन में आएंगे। जवाब न समझ पाना मेरे लिए असंभव हो। तो अपने बेहतर निवेश के लिए हम भी अपनी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इस समय हम वहाँ मौजूद हैं, उस जगह मौजूद हैं जहाँ हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और जिनका जवाब दिया जाता है। तो आप पूरे आनंद भाव से, प्रेम से निवेदन करें, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है? मेरे सामने प्रकट करें। मैं आपके जवाब के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक हूँ।
जवाब मेरे चेतन और तार्किक मन में आएंगे और मैं आपके जवाब को आसानी से समझ लूंगा। मेरे साथ दोहराएं, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है, मेरे सामने प्रकट करो। मैं आपके जवाब के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक हूँ। जवाब मेरे चेतन और तार्किक मन में आए और आप जवाब दें, मैं समझ न पाऊं, ऐसा संभव नहीं होगा। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है, मेरे सामने प्रकट कीजिए। मैं आपके जवाब के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक हूँ। जवाब मेरे चेतन और तार्किक मन में आएंगे। आपके जवाब को मैं आसानी से समझ लूंगा। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है, मेरे सामने प्रकट कीजिए। मैं आपके जवाब के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक हूँ। जवाब मेरे चेतन और तार्किक मन में आएंगे। आपके जवाब को मैं आसानी से समझ लूंगा। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है, मेरे सामने प्रकट कीजिए। मैं आपके जवाब के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक हूँ। जवाब मेरे चेतन और तार्किक मन में आएंगे। मैं आपके जवाब को आसानी से समझ लूंगा। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है, मेरे सामने प्रकट कीजिए। मैं आपके जवाब के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक हूँ। जवाब मेरे चेतन और तार्किक मन में आएंगे। आपका जवाब मैं आसानी से समझ लूंगा। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है, मेरे सामने प्रकट कीजिए। मैं आपके जवाब के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक हूँ। जवाब मेरे चेतन और तार्किक मन में आए। आपके जवाब को मैं आसानी से समझ लूंगा। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है, मेरे सामने प्रकट कीजिए। मैं आपके जवाब के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक हूँ। जवाब मेरे चेतन और तार्किक मन में आएंगे। आपके जवाब को मैं आसानी से समझ लूंगा। आप ये प्रार्थना करके अपने भीतर और गहरे उतर जाएं और जवाब की प्रतीक्षा करें। आपको किसी भी रूप में जवाब मिल सकता है, सपने में भी मिल सकता है और
दिन में भी मिल सकता है। आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा अपने जवाब के प्रति। आपको जल्दी ही जवाब मिलेगा क्योंकि हमने अपने हायर सेल्फ से प्रार्थना की है और वो जवाब ज़रूर देता है। अब आप चाहें तो सो जाएँ। धन्यवाद।